ये जातिगत गणना की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा इस देश में कांग्रेस की सरकार रही। आपने राज किया। 1931 में पहली जातिगत जनगणना हुई। फिर उसके बाद राजीव गांधी जी, इंदिरा गांधी जी के टाइम काका केलकर की जो रिपोर्ट आई और मंडल कमीशन की जो रिपोर्ट आई, फिर उसको क्यों दबा दिया गया? आपने तब क्यों नहीं जातिगत जनगणना कराई? एक प्रश्न मेरा ये बनता है। दूसरी बात ये है कि आप जाति पाति के नाम पर ही हमेशा राजनीति करते रहे। आपने तुष्टीकरण की राजनीति की, आपने आदिवासियों को वोट बैंक समझा, आपने ओबीसी को वोट बैंक समझा। हमारी सरकार ने तो 3-3 मुख्यमंत्री दिए आपको ओबीसी के। आज हमारे प्रधानमंत्री जी भी ओबीसी वर्ग से ही आते हैं। इसके अलावा हमारे केंद्रीय मंत्रिमंडल में तकरीबन 27 मंत्री ओबीसी वर्ग से आते हैं। 303 सांसदों में से 85 सांसद जो है वो ओबीसी वर्ग से आते हैं। तो हमने तो हमेशा जहां जिसका जो होना चाहिए अधिकार हमने देने का काम किया, हर वर्ग को उठाने का काम किया। जितनी योजनाएं हैं वो हर वर्ग के लिए और उनके जीवन स्तर को उठाने का काम कर रहे हैं। हमने सबसे ज्यादा शोषितों, वंचितों, गरीबों के लिए काम किया। आपने कौन से काम किए थे? आप तो सिर्फ इल्जाम लगाते हैं या नए नए शगुफे लेके आते। कभी आप जो है हिंदू बनने का पाखंड करने लगते हैं, कभी आप सनातन धर्म को गाली देने लगते हैं, कभी भगवा आतंकवाद कहने लगते हैं। तो ये तरह तरीके के जो शगुफे लेके आते हैं। कभी कल जो है घोषणाएं कर रही थी प्रियंका जी, वो पढ़ के कह रही थी तो बार बार उनको पूछना पड़ रहा था, उनको यही नहीं पता। राहुल गांधी जी कहते हैं कि उतनी करना जितनी आप कर सको। तो ये जो झूठ जो आपने कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और विधायक और मंत्रीगण जो पार्टी छोड़कर आए, आपने उन पर इल्जाम लगाया, तो मैं आपको ये बताना चाहती हूं कि मैंने जिन लोगों के बारे में बात की, मैं उनकी बात करी जिनको टिकट नहीं मिले, जिनको पद नहीं मिला। वो तो मंत्री थे आपकी सरकार में, विधायक थे, और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भी अच्छे उस पर थे। लेकिन जब आपकी पार्टी ने, सुन लीजिए, जब आपकी पार्टी ने जो घोषणा की थी उनको पूरा नहीं किया, और जब सिंधिया जी ने कहा कि वो घोषणा पूरी करिए, किसानों का कर्ज माफ करिए, आप